नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने 12 और लोगों की ली जान। 100 के पार हुई कोरोना से मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मिले 514 नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना का बड़ा धमाका। रेवाड़ी में 18 और करनाल में 17 मिले कोरोना पॉजिटिव। पलवल में आंकड़ा 200 के पार। शाहबाद के नामी होटल पर एसडीएम ने की रेड। बिना अनुमति से हो रही 2 शादियां। होटल मालिक को जारी होगा नोटिस। और टोहाना में जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का शिकार हुए बीजेपी नेता। न्याय न मिलने पर काली पट्टी बांधकर किया धरना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दिया समाधान का आश्वासन। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा में कोरोना का बड़ा धमाका हुआ है। रेवाड़ी में 18 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में 17 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की जो है संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें कि करनाल में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। पलवल में कोरोना के 10 नए संक्रमित मिले हैं और पलवल में इन 10 नए संक्रमितों के मिलने के बाद जो आंकड़ा है 200 को पार कर चुका है। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज एक बार फिर से कोरोना का बड़ा धमाका हरियाणा के कई जिलों में हुआ है। रेवाड़ी में 18 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और वहीं करनाल में 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। करनाल में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है। ये सबसे ज्यादा संक्रमितों का उछाल है। ये पलवल में कोरोना के 10 नए मामले आज सामने आए हैं और पलवल में ये 10 मामले सामने आने के बाद जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 200 को पार कर चुका है। एक और बड़ी खबर हिसार से आपके सामने। हिसार में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 3 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। हांसी के मॉडल टाउन का पूरा परिवार है। 3 संक्रमितों की जो ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है दिल्ली और गुरुग्राम। तो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में ये परिवार आया था जिसके बाद ये संक्रमण जो है फैला है, जिसके बाद ये संक्रमण की जो चेन है वो ज्यादा लंबी हुई। तो हिसार में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। 3 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। हांसी के मॉडल टाउन का भी परिवार है। 3 संक्रमितों की जो ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है वो दिल्ली और गुरुग्राम है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे ये। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12 नए मरीजों ने दम तोड़ दिया है जबकि 51 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 33 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो वेंटिलेटर पर 18 मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 5 और झज्जर में 1 मरीज की कोरोना की लड़ाई में सांसें थम गई। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 514 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 7,722 पर पहुंच चुका है। लगभग 4 साल पहले पूर्व जमीन फरोख्त के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई न होने से परेशान बीजेपी नेता ओम प्रकाश सिंगला ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। भाजपा नेता ने काली पट्टी बांधकर जाखल के अग्रसेन चौक पर धरना शुरू करते हुए अपनी मांगों को उठाया। धरने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची और उनका बीपी का टेस्ट किया गया। सिंगला ने चेतावनी देते हुए कहा कि सप्ताह में उनकी समस्या का अगर हल नहीं होता है तो वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाएंगे। सभी जगह थक हार चुका 2 अक्टूबर को यहाँ भूख हड़ताल बैठा था और मुझे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष से आश्वासन दिया था कि वोटों के बाद आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन मैं सब जगह थक हार कर यहाँ बैठ गया हूँ धरने पर और मैं 1 हफ्ता वेट करूँगा। उसके बाद मैं राष्ट्रपति साहब को इच्छा मृत्यु की डिमांड करूँगा यहीं बैठ के। गोहाना में भारतीय नवों संघ ने शहर में बस स्टैंड के पास भगवान परशुराम आश्रम में कोरोना योद्धाओं के लिए रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें ओलंपियन पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने रक्तदान किया। इस दौरान 63 और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। तो रक्तदान शिविर की अगुवाई
भगवान परशुराम आश्रम के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में योगेश्वर दत्त मौजूद रहे। इस दौरान जहां लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया तो वहीं लोगों से कोरोना से सावधानियों का ध्यान रखने की अपील की गई। योगेश्वर दत्त ने लोगों से कहा कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें और सरकार के तमाम निर्देशों का पालन करें ताकि भारत कोरोना वायरस को जल्द हरा सके। हर किसी को घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको ये बता दें कि इससे पहले योगेश्वर दत्त ने मोदी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर डोर टू डोर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। साथ में बीजेपी की वर्चुअल रैली से जुड़ने के लिए कहा था और खुद योगेश्वर दत्त ने भी बीजेपी की वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया था और मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां जानी थी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा के एक नामी होटल पर एसडीएम किरण सिंह ने जब रेड की तो देखा कि एक परमिशन पर और 3 शादी समारोह चल रहे थे, यानी बिना परमिशन के 2 शादी के कार्यक्रम अवैध तौर पर वहां पर चल रहे थे, क्योंकि परमिशन जो थी वो सिर्फ एक कार्यक्रम की ली गई थी। एसडीएम का कहना है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर शादी कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। इनमें से सिर्फ एक शादी की प्रशासन से परमिशन ली हुई थी, अन्य 2 शादी कार्यक्रम बिना प्रशासन की परमिशन के आयोजित किए गए थे। एसडीएम ने इन तीनों कार्यक्रमों का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि होटल के मालिक को 2 शादी कार्यक्रम की प्रशासन को सूचना न देने और अनुमति न देने के बारे में नोटिस जारी किया गया और वहां मौजूद सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। 3 शादियां फंक्शंस हो रहे हैं 3 डिफरेंट हॉल्स में, जिसमें से हमें सिर्फ एक फंक्शन की जानकारी थी, उसमें हमसे प्रायर परमिशन ली थी, जिसका हम एक इंटीमेशन अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्लस अपने यहाँ जिस बैंकेट हॉल में हो रहा है उनको भी भेजते हैं। बट व्हाट दे डिड, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हो रहे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं दी। इसके लिए इनको नोटिस इशू किया। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात लाडवा का नाम रोशन करने वाले साहिल सैनी के परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा है और लाडवा नगर पालिका अध्यक्ष साक्षी खुराना भी उसके पिता को बधाई देने पहुंची। आपको बता दें कि टाटका निवासी बुधराम मोटरसाइकिलों की रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने और उनकी काबिलियत को बाहर लाने में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जितना भी वो करें मतलब उतना ही मतलब बहुत बराबर दिल बात बहुत बड़ी खुशी है। हम जब ग्रामीण स्तर से छोटे स्तर से गाँव से उठकर मतलब यहाँ आए हैं। मैं यही कहूँगी कि हर माता पिता को उनके बच्चे जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं और अपने पिता का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है माता पिता को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का ऐसे ही मतलब नाम रोशन करे। बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ है और अब उनकी ड्यूटी पठानकोट में आई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई देश की बढ़ चढ़ कर सेवा करे, आगे बढ़े और देश के लिए पूरी जी जान से मेहनत करे। रोहतक में रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के आयोजनकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन के समय में रक्त की काफ़ी कमी हो गई है, इसलिए हमने प्रशासन से अनुमति लेकर इस रक्तदान शिविर को लगाया ताकि लोगों को रक्त की कमी ना हो। इस मौके पर रोटरी क्लब के राजेश जैन भी मौजूद रहे। आज का रक्तदान शिविर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक, हमोरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहतक, रोटरी क्लब रोहतक मिल के लगा रहे हैं। हमने विश्व रक्तदाता दिवस पर एक संकल्प लिया था सभी रोहतक की जो सामाजिक संस्थाएं हैं कि हम रोहतक को थैलेसीमिया मुक्त बनाएंगे। हमारा और प्रयास है। लॉकडाउन में जैसा कि आपको पता है कि रक्त की कमी हो गई थी, हमारे पीजीआई एकमात्र रोहतक में है। हमने स्पेशल परमिशन लेकर जिला प्रशासन से, हायर अथॉरिटी से रक्तदान, हमने पीजीआई में जाकर रक्तदान की मुहिम शुरू की। रोहतक के सोनीपत बस स्टैंड पर पीटीआई शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पीटीआई कर्मचारी लगातार नौकरी से निकाले जाने को लेकर आक्रोशित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नौकरियों को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे घरों में इस समय रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। बंदूक की नोक पर फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से लूट की कोशिश की, लेकिन व्यापारी और नौकर की बहादुरी के चलते बाइक छोड़कर वो चोर वहां से भाग गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
बाइक और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 जने बाइक पे आए थे, स्प्लेंडर बाइक थी, बाहर खड़ी हुई, गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर शटर मारा, शटर पूरा नहीं लगा, 3 रखे थे हुए थे, तो उन्होंने आया कह रहा तो पैसे दे फलाना, भैया के ऊपर कट्टा लगाया उन्होंने और दूसरे चाकू मेरे को पकड़ के पीछे कर दिया उसने और आके भैया से सीना चपटी कर रहे थे। भैया ने उनको लिया, गर्दन एक को पकड़ा, एक नीचे दबा रखा था उसने भैया ने, तो दूसरा कह रहा था ये नहीं संभलेगा, तो दूसरा काला जो कपड़े पहने वो निकल के भाग गया। 2 जने आए और एक जने ने शटर डाला और दूसरे ने मतलब बंदूक निकाली और कह रहे कि मतलब छीना झपटी सी करने लगे, लड़के को पीछे कर दिया। इतने मैंने उन दोनों को पकड़ लिया था। मैंने लड़के से कह रहा था, मैंने कि तू शटर उठा, तू बाहर लोगों से बोल। इतने उन्होंने संभला नहीं, उन्होंने फिर मेरे सर पे ही क्या कहते हैं वो गन मारी थी। गन जो मारे थे क्या ओरिजिनल था कि वैसे कोई तमंचा कुछ क्या था? कट्टा टाइप था उन पे, बड़ा सा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।